नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला जो प्रश्न है, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो खुल्लम लोक नृत्य आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। खुआंग चाबी नामक एक विशेष अवसर के दौरान मिजोरम को स्थानीय कलाकारों द्वारा खुल्लम नृत्य किया जाता है। खुल्लम शब्द का अर्थ है मेहमानों का नृत्य। प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित लोगों को अक्सर संबंधित स्थल के अंदर आते समय नृत्य करते देखा जाता है। पुंडम पारंपरिक पोशाक है जिसे खुल्लम नर्तकियों द्वारा पहना जाता है। हाथ से बुने हुए मिजो कपड़े को पुंडम के नाम से जाना जाता है, जिसे कंधों पर लेपटा जाता है और कपड़ों लहराकर नृत्य किया जाता है। खुल्लम नृत्य की अनूठी विशेषता घड़ियों के प्रयोग में निहित है। स्थानीय रूप से दरबू के रूप में जाने वाला ये घड़ियों खुल्लाम नर्तकों के कदम के साथ तालबद्ध के रूप में चलती है। मिजोरम के खुल्लम नृत्य से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसमें किसी भी तरह का मुखर गति गीत शामिल नहीं है। एक तरह राजस्थान के जल स्रोत को क्या कहा जाता है? राजस्थान के जल स्रोत को पालर पानी कहा जाता है। वर्षा जल संचय भविष्य के उपयोग के लिए वर्षा जल एकत्र करने की प्रक्रिया है। एक मानव निर्मित तकनीक है। वर्षा जल को राजस्थान में पालर पानी कहा जाता है। पालर पानी राजस्थान में प्रयुक्त किया जाने वाला एक स्थानीय नाम है। राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी विशेष जलवायु संरचना का कारण यहाँ कम वर्षा होती है। इसलिए राजस्थान में लोग गर्मी के महीनों में उपयोग के लिए वर्षा जल का संरक्षण करते हैं। पालर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से पारंपरिक संरचनाओं जैसे जौहर, कुइस और कुंडों में वर्षा जल का संचय किया जाता है। मोहम्मद गोरी ने कौन सी युद्ध 1194 में लड़ी थी? मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदवारा का युद्ध लड़ी थी। 1194 में चंदवारा की लड़ाई में जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हराया था। जयचंद चंदवारा वंश के राजपूत राजा थे। जयचंद ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज के क्षेत्र पर शासन किया था। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तेराही का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ। तेराही का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। और चंदवारा का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। गुलाम वंश के स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया था। गुलाम वंश को मामलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है। 2021 तक 7 बार एशिया कप कौन सा देश जीता? भारत देश है। भारत ने 1984, 1988, 90, 91, 95, 2010, 2016 और 2018 में एशिया कप की मेजबानी भारत जीतती है। एशिया कप का शुरुआत 1984 ईस्वी में हुआ था। एशियाई खेल की मेजबानी भारत कितनी बार किया? एशियाई खेल का मेजबानी 2 बार किया। पहला बार 1951 में एशिया खेल की मेजबानी हुई थी। कब? 1951 में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। दूसरा बार एशियाई खेल की मेजबानी भारत में हुआ था 1982 ईस्वी में। 2023 में अमेरिका के अनुसार सबसे पॉपुलर नेता कौन है विश्व के? 2023 में अमेरिका के अनुसार सबसे पॉपुलर नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 1 नंबर पर 77% लोग पसंद करते हैं। एंड्रयूस मैनुअल लोपेज जो 64% है, एलन बेसेंट 57% है, डोनाल्ड टस्क 50% है और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति वो 8वें नंबर पर है। त्रिशूर पूरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर केरल भारत में एक वार्षिक मंदिर उत्सव अखबार है। यह त्रिशूर में वडकुंथन शिव मंदिर में हर साल पूरम के दिन एक अवकार है।
चंद्रमा के दौरान दिन मैडम के मलयालम कैलेंडर महीने में ब्रह्म तारे के साथ उगता है। कार्निवल की शुरुआत 1798 में कोचीन सख्थन थामपुरान के महाराजा राजा राम वर्मा ने की थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और 100% रियल एनालिसिस के साथ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। दांडी यात्रा के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। दांडी यात्रा के समय लॉर्ड इरविन 1926-1931 तक भारत के वायसराय थे। ब्रिटिश नामक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक निकाला गया था। 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। लॉर्ड इरविन 1926 से 31, लॉर्ड लिंच को 1936 से 44, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36 है। जनहित याचिका किस देश से लिया गया? जनहित याचिका यूएसए देश से लिया गया। PIL शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक में के मध्य में हुई थी। इसे जनहित याचिका कानून में योगदान दिया गया। यह कानूनी सहायता आंदोलन का हिस्सा था। पहला कानूनी सहायता कार्यालय न्यूयॉर्क में 1876 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा। जनहित याचिका PIL सार्वजनिक हित की सुरक्षित करने के लिए किए गए मुकदमे को संदर्भित करता है। यह न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा पेश किया गया था। यह लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम पर छूट है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मूल और अपीलीय न्यायालय के तहत ही मामले की सुनवाई और निर्णय लिया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका के आधार पर मामलों की अनुमति देना शुरू किया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? अनुच्छेद 38। यह राज्य के नीति निषेध के संशोधन हुए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। अनुच्छेद 39A गरीबी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43A उद्योग प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। शिकागो सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो शिकागो सम्मेलन में आपका भाग स्वामी विवेकानंद लिए थे। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत की ओर से हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा का बहुत ऊपर उठाया। उन्होंने वेदांतिक दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्तमान हिंदू अनुष्ठानों समारोह पर जोर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में हावड़ा में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। यह एक समाज सेवा और धर्मार्थ समाज है। वह श्री रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। 1886 में नरेंद्र नाथ ने संन्यास का व्रत लिया और इसे विवेकानंद नाम दिया गया। इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था, स्वामी विवेकानंद का। उस्ताद जियाउद्दीन किस वाद्य से संबंधित है? रुद्रवीणा से। बहाउद्दीन डागर रुद्रवीणा से संबंधित थे। वह प्रसिद्ध उत्तर भारतीय संगीतकार जिया मोहिउद्दीन डागर के पुत्र थे। वह डागर बानी शैली में रुद्रवीणा बजाते थे। उन्हें प्रदर्शन करने वाले कलाकार के लिए सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोनू मजमूदार बांसुरी वादक एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान बंगस सर्वोच्च के प्रतिवादक हैं। पंडित रविशंकर प्रसाद सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत ने मिला है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 18 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों को संरक्षण के संरक्षित क्षेत्र है। भारत में सरकार द्वारा स्थापित 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो प्राकृतिक आवासों के बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, लेकिन केवल 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को ने 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व की कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक था 2011 की जनगणना के अनुसार 19 से 21 वर्ष की आयु जनसंख्या कितनी है? आपको ऑप्शन में बताना था क्या क्या, तो उसके बाद मैं आंसर बता सकता हूँ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 943 महिला। घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। शिशु मृत्यु दर था 2006 में 57, 1000 प्रति जन्म पर 57 प्रति व्यक्ति। मृत्यु दर 407 प्रति लाख जीवित जन्म है। देश की साक्षरता दर 74.04%। उच्चतम साक्षरता दर केरल 94%। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार 61.80%। उच्चतम महिला साक्षरता दर केरल 92.1%। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार 51.5
50%। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का 20 करोड़, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का 6 लाख, उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार 1106 व्यक्ति, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, उच्चतम लिंगानुपात केरल 1084, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 63.5 वर्ष, पुरुष का 62.6 वर्ष और महिला का 64.2 वर्ष, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.7, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति आबादी उत्तर प्रदेश, सबसे कम अनुसूचित जाति आबादी नागालैंड, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी मध्य प्रदेश, सबसे कम अनुसूचित जनजाति पंजाब। एक पूछा गया था स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किसने किया? तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई थी। आपको बताना फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और PDF चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।